हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रही थी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे पढ़ें, उसका सिलेबस क्या होगा, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, अलग अलग कौन से चैप्टर्स होंगे जो मेन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके संग बताऊंगी कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। सबसे पहले फिजिक्स में आप देख सकते हैं हीट ट्रांसफर आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत कम पूछा जाता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, वाइब्रेशन एंड वेव से क्वेश्चन, वेव से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लाइट एंड साउंड के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन का जो नंबर है वो थोड़ा कम रहता है। तो ये है फिजिक्स के क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारी बेसिक केमिस्ट्री आती है जिसमें एल्कोहल्स वाला चैप्टर आता है। एलिमेंट्स वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमेंट्स वाला चैप्टर हट चुका है किसी के सिलेबस से या हटने वाला है तो बट एलिमेंट्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी रिएक्शंस आ सकती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। कौन से कौन सी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री में पूछा जाएगा आपका फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक्स से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पॉलीमर्स इज अ वेरी बेसिक चैप्टर एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पॉलीमर्स बहुत ईजी चैप्टर भी है। देन सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ पे बनेगा वो बनेगा सोल्यूशंस एंड सोल्यूबिलिटी। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सोल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी को, देन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, एंड देन केमिकल रिएक्शन को। उसके बाद बॉन्डिंग वाले चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजी में, बायोलॉजी एंड जूलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा बायोलॉजी तो पूरी बायोलॉजी एंड जूलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इसमें एनिमल फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है। सेल थ्योरी आएगी। सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में कुछ भी आ सकता है, आपको पूरी बायोलॉजी थॉरो होनी चाहिए। उसके बाद मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी, जैसे कि मैंने बताया, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्लास 11 से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ह्यूमन डिसऑर्डर से। ये था हमारा बायोलॉजी का। केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा लिमिटेड आता है बट बायोलॉजी में आपको थॉरो होना है पूरी बायोलॉजी के साथ। ये था बीएससी के लिए। अब देखते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। उसमें इंक्लूडेड होगा बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर से होगा। देन एनाटॉमी, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको पोस्ट बेसिक करना है, अगर आपको कोई भी फर्दर स्टडीज करनी है बीएससी नर्सिंग के बाद या जीएनएम के बाद। नर्सिंग फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग। साइकोलॉजी से क्वेश्चन, कुछ पोर्शन साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी का भी मिक्स हो सकता है। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को भी आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, साथ साथ ही आपको सोशियोलॉजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने होंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत बेसिक पूछी जाती है। नेक्स्ट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जितने भी डिजीज कंडीशन है उससे आपको थॉरो होना है। नेक्स्ट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और जितने भी सब्जेक्ट आपके जीएनएम में इंक्लूडेड होते हैं फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक, वो सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा जीएनएम में एंट्रेंस लेना चाह रहा है, एग्जाम क्रैक करना चाह रहा है, तो उसके लिए सिलेबस होगा बेसिक इंग्लिश आती है, उसमें बहुत कॉमन इंग्लिश पूछी जाती है जिसमें ग्रामर आती है मेनली। उसके बाद हिंदी के भी बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। एंड देन मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो भी बेसिक मैथ्स होती है हमारी वो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। उसके बाद साइंस तो बेसिक क्लास 10 तक की साइंस पूछी जाती है। उसके बाद ये था हमारा जीएनएम का। उसके बाद अगर कोई एमएससी नर्सिंग करना चाह रहा है उसमें नर्सिंग फाउंडेशन आएगा, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जितने भी हमारे बीएससी के सब्जेक्ट हैं उससे हमारे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आता है। और उसके बाद अगर हम एएनएम की बात करें, कोई एएनएम अगर करना चाह रहा है तो उसमें हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। एएनएम का क्वेश्चन पेपर बहुत
हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत कॉमन आता है। इसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी अगर अपने स्टडीज़ पे ध्यान दिया है, बहुत बेसिक चीज़ें भी अगर उसको पता है, तो वो ANM का एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकता है। और अगर उसने थोड़ा बहुत भी स्टडी करी है तो GNM एंड BSc नर्सिंग का भी एंट्रेंस वो क्वालिफाई कर सकता है। तो ये है सिलेबस BSc नर्सिंग GNM के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम देखते हैं नर्सिंग एग्जाम स्कीम क्या होती है। सो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होता है ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहता है आपकी, और एक साइड इंग्लिश होगा, एक साइड हिंदी होगा। एंड समटाइम्स क्या होता है, आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में पेपर लेना चाहेंगे या फिर हिंदी में। सो वहाँ पे आप अपना जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बेसिकली 100 होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, और ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बहुत ज़्यादा स्टेट में। ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। वीडियो में मैंने आपके संग शेयर करा कि क्या क्या सिलेबस रहेगा BSc नर्सिंग के एंट्रेंस के लिए, GNM के एंट्रेंस के लिए एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। सो उसके बाद अगर हम मैंने आपको एग्जाम स्कीम के बारे में बता दिया है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मोस्ट ऑफ द स्टेट में। मैं यहाँ पे फिर मेंशन कर रही हूँ, ये स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे 100 पूछे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर BSc नर्सिंग, GNM या किसी भी चीज़ के एंट्रेंस के लिए, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। That is it for today's video. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel for more such amazing videos. I'll be providing you with all the information regarding BSc Nursing and GNM. So thanks for watching.